दोस्तों जरा सोचिए कि एक ऐसा शख्स आपके कमरे में छुप कर बैठा है जो जानता है कि आप सुबह कब उठते हैं, रात को कब सोते हैं, आप किससे बात करते हैं, किस चीज से डरते हैं और यहाँ तक कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। वो ये सब कुछ जानता है। अब जरा तसव्वुर करें कि वो शख्स कोई इंसान नहीं है बल्कि आपका अपना मोबाइल फोन है और इस मोबाइल फोन के पीछे बैठी है दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी गूगल। जी हाँ, वही गूगल जिसे आप दिन में 50 बार इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब आप गूगल को इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो गूगल आपको कितना इस्तेमाल कर रहा होता है। आज हम इस वीडियो में आपको यही सच बताने वाले हैं जिसे जानने के बाद आप अपने फोन को निहायत मोहतात अंदाज में इस्तेमाल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है आपकी सर्च हिस्ट्री से। आपने जो सबसे पहली चीज गूगल पर सर्च की थी वो आज भी गूगल के पास महफूज है। गूगल कुछ नहीं भूलता। आप समझते हैं कि इनकॉग्निटिव मोड से आप छुप गए हैं। जी नहीं, आप सिर्फ अपनी स्क्रीन को क्लियर कर रहे होते हैं। गूगल के सर्वर को क्लियर नहीं कर सकते। आप रात 2 बजे डिप्रेशन की अलामात सर्च करते हैं, सुबह सर्च करते हैं कि नौकरी कैसे मिलेगी और शाम को अमीर बनने का तरीका सर्च करते हैं। इन 3 सर्चेस से गूगल जान जाता है कि आप परेशान हैं, बेरोजगार हैं और पैसे के पीछे भाग रहे हैं। इसीलिए अचानक आपके मोबाइल पर कर्जे वाली एप्स के इश्तिहारात आने लगते हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है बल्कि एक पूरा सिस्टम है। दोस्तों, अगर हम बात करें गूगल मैप्स की तो ये आपको ट्रैफिक के हालात कैसे बताता है। ये असल में आपके फोन से पूछता है। आपका फोन हर सेकंड गूगल को बता रहा होता है कि आप कहां मौजूद हैं, कितनी रफ्तार से जा रहे हैं और कहां रुके हुए हैं। गूगल सिर्फ ये नहीं जानता कि आप अभी कहां हैं, वो ये भी जानता है कि आप हर मंगल शाम 6 बजे किस जिम में जाते हैं, हर जुमे को किस मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं और महीने की पहली तारीख को किस एटीएम से पैसे निकालते हैं। आपकी पूरी जिंदगी एक नक्शे पर बनी हुई है। आप अगर अपना गूगल अकाउंट खोलकर लोकेशन हिस्ट्री देखें तो हैरान रह जाएंगे कि पिछले 5 साल में आप किस किस गली में गए थे। आप तो भूल चुके हैं मगर गूगल नहीं भूलता। और सबसे खौफनाक बात यह है कि अगर आप अपनी लोकेशन बंद भी कर दें तब भी वाईफाई और मोबाइल टावर्स के जरिए वो ये अंदाजा लगा लेता है कि आप इस वक्त कहां मौजूद हैं। दोस्तों, आप सब ये तो जानते होंगे कि एक लफ्ज ओके गूगल बोलते ही आपका फोन एक्टिव हो जाता है। लेकिन हकीकत यह है कि जब आपका फोन बंद था तब भी वो एक्टिव मोड में ही था। कंपनीज कहती हैं कि वो एक्टिव मोड पर आने के लिए ओके गूगल के लफ्ज का इंतजार करता है, मगर हकीकत यह है कि वो हर चीज को रिकॉर्ड कर सकता है। कई लोगों ने ये तजर्बा किया है। वो आपस में बैठकर एक नया सोफा खरीदने की बात करते हैं और अगले ही दिन इनके YouTube पर सोफों के इश्तिहार चलने लगते हैं। अब आप कहेंगे कि ये एक वहम है, लेकिन ये वहम नहीं है, ये एक पूरा पैटर्न है। गूगल आपकी आवाज से आपके मूड तक का अंदाजा भी लगा सकता है। आप खुश हैं, उदास हैं या गुस्से में हैं, ये सब आपके डिजिटल प्रोफाइल में शामिल हो जाता है। अब आते हैं YouTube की तरफ। आप जो वीडियो देखते हैं वो वीडियो आपको सिलेक्ट करती है। आप अगर एक बार पुरस्रार वाकयात की वीडियोस देख लें तो गूगल ये समझ जाता है कि आपको डर और सस्पेंस पसंद है। इसके बाद आपकी पूरी फीड बदल जाती है। आप जितनी देर किसी वीडियो पर रुकते हैं, किस लम्हे उस वीडियो को रोक देते हैं, ये सब नोट हो रहा होता है। YouTube एक नफ्सियाती तजर्बा गाह है। यहाँ आपके दिमाग को पढ़ा जाता है। आपको वही दिखाया जाता है जिससे आप ज्यादा देर स्क्रीन पर रुक सकें, क्योंकि आप जितनी देर रुकेंगे गूगल इतने ज्यादा इश्तिहारात बेचेगा। लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं होती। असल खौफनाक बात यह है कि गूगल वो भी जानता है जो आपने इसे कभी बताया ही नहीं। आपने गूगल पर कभी नहीं लिखा कि आप शादीशुदा हैं, लेकिन अगर आपने बच्चों के डायपर्स सर्च किए हैं और आपने गूगल पर शादी की सालगिरह का तोहफा देखा है और आपकी लोकेशन हर रात एक ही घर में होती है जहां एक औरत का फोन भी मौजूद होता है, तो गूगल का AI समझ जाता है कि आप शादीशुदा हैं और आपका एक छोटा सा बच्चा भी है। आपने कभी नहीं कहा कि आप बीमार हैं, लेकिन अगर आप खांसी का इलाज सर्च करते हैं और आपका फोन 2 दिन से घर से बाहर नहीं निकला तो गूगल जान जाता है कि आप बीमार हैं। दोस्तों, ये सब मालूमात कहां जाती है? ये जाती है आपके गूगल अकाउंट पर। आपका जीमेल, गूगल ड्राइव, गूगल फोटोज, ये सब एक बहुत बड़ा आला है। आपकी डिलीट की हुई तस्वीरें भी गूगल के सर्वर से मुकम्मल तौर पर डिलीट नहीं होती। आपके कॉन्टैक्ट्स, कैलेंडर पर लिखी हुई मीटिंग्स, गूगल डॉक्स पर लिखा हुआ हर लफ्ज, ये सब कुछ वहां महफूज है। जब आपने एग्री का बटन दबाया था तो आपने लिख कर दे दिया था
कि गूगल इस डेटा को सर्विस बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है, और सर्विस बेहतर बनाने का मतलब है इश्तिहारात बेचना। याद रहे कि गूगल की कमाई का 80% से ज्यादा हिस्सा इश्तिहारों से आता है। अगर पता हो कि एक शख्स उदास है तो इसे मोटिवेशनल कोर्स का इश्तिहार दिखाओ। अगर पता हो कि इसकी शादी होने वाली है तो इसे शादी हाल का इश्तिहार दिखाओ। आपका डेटा, आपके जज्बात, आपकी कमजोरियां, ये सब एक प्रोडक्ट है। इसके अलावा ये सारा डाटा गूगल के एआई को ट्रेन करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। यानी आप सिर्फ गूगल को इस्तेमाल नहीं कर रहे, बल्कि गूगल को सिखा भी रहे हैं। अब जरा रुकिए और सोचिए कि आपका फोन आपकी जेब में है, इसमें आपका बैंक अकाउंट भी है, आपकी तस्वीरें भी हैं, आपके दिल की बातें हैं, और ये सब कुछ एक ऐसी कंपनी के पास जा रहा है जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना है। हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां प्राइवेसी नाम की कोई चीज नहीं बची। हम सब शीशे के घर में रह रहे हैं और गूगल बाहर से हमें देख रहा है। तो दोस्तों, क्या किया जा सकता है? क्या फोन को तोड़ दें? जी नहीं, हम वापस नहीं जा सकते, लेकिन हम जाग तो सकते हैं। अपने गूगल अकाउंट में जाकर माई एक्टिविटी को चेक कीजिए, लोकेशन हिस्ट्री बंद कीजिए, वेब एंड ऐप एक्टिविटी को रोकिए, इश्तिहारात की पर्सनलाइजेशन ऑफ कीजिए। इससे आप मुकम्मल तौर पर गायब तो नहीं होंगे, लेकिन निगरानी कम हो जाएगी। याद रखें, इस दुनिया में सबसे महंगी चीज आपकी तवज्जो है और आपका डाटा है, और आप रोजाना मुफ्त में ये दोनों चीजें गूगल को दे रहे हैं। आज के बाद जब भी आप गूगल पर कुछ सर्च करें तो एक लम्हे के लिए रुक जाइए। सोचिए कि इस वक्त कोई आपको देख रहा है, आपको सुन रहा है, और वो आपका दोस्त नहीं है बल्कि आपका खरीदार है। अगर आपको ये मालूमात अच्छी लगी है तो फैसल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि नेक्स्ट आने वाली अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंच सकें। वस्सलाम। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।